Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel, Sure Success Point. Today's I will discuss about the chapter coordinate geometry, which is related to class 9. Then, first of all, I will discuss about the topic coordinate geometry. What is coordinate geometry? Then, first of all, we will discuss what is coordinate geometry. Then we say that the branch of mathematics in which geometric problems are solved through algebra by using the coordinate system is known as coordinate geometry. Then coordinate system. What is coordinate system? कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बोला जाए तो क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम? तो कोऑर्डिनेट एक्सिस द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन प्लेन इज डिटरमाइन विथ reference to the two fixed mutually perpendicular line are called coordinate axis. ठीक है ना. नेक्स्ट अगर बात किया जाए ऑर्डर्ड पेयर का, अ पेयर ऑफ नंबर्स ए एंड बी आर लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर विथ ए एट द फर्स्ट प्लेस एंड बी एट द सेकेंड प्लेस आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर कोई ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी अगर लिखा रहे तो अगर हम उसको बी कॉमा ए लिखते हैं तो ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ए इज रिलेटेड टू द फर्स्ट एक्सिस दैट इज द एक्स एक्सिस एंड बी इज रिलेटेड टू द वाई एक्सिस. ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेपरेटली what is x axis, what is y axis, what is x axis also called, what is y axis also called, and so another point. ठीक है, तो चलिए वन बाई वन स्टार्ट करते हैं. तो चलिए, ये जो क्या है एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, जिसमें इसको बोलते हैं ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये x डैश है. फिर उसके बाद इसको हम क्या बोलेंगे, ये y एक्सिस है और नीचे क्या है y डैश है. ठीक है, क्या है ये y डैश है ना. तो अगर मान लिया जाए कि कोई और, इसमें हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्या किसको बोलते हैं. ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. क्लियर है ना. तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. अब क्या है कि अगर हम कोई पॉइंट अगर लिखते हैं, सपोज अगर हम लिखते हैं, कहाँ पे लिखें, चलिए यहाँ पे एक हम ऐसे ही लिखते हैं ब्रैकेट में 4 5, ठीक है, 4 5 लिखते हैं. तो ये पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए इसके बारे में हम ऐसे ही यहाँ पे लिख दे रहे हैं. ये फोर्थ क्वाड्रेंट का ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इसको एलोकेट करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो 4 लिखा हुआ रहता है ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, और ये जो 5 लिखा हुआ है वो वाई एक्सिस का पॉइंट है. ठीक है, ये 5 वाई एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है ना. तो अगर एलोकेट करने के लिए रहेगा तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 है ये यहाँ है और 5 है जो यहाँ पे है, ठीक है. तो इसके बीचों बीच अगर ऐसे करके अगर यहाँ पे ऐसे ले लें और इसको यहाँ पे ऐसे ले लें तो ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ पे आएगा, यही 4 और 5 कहलाएगा. ठीक है, ये 4 और 5 कहलाएगा. यानी कि एक चीज़ और हम जान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होता है ये प्लस होता है एक्स एक्सिस का, और वाई एक्सिस का भी प्लस होता है. ठीक है, ये साइन है. अगर सेकेंड क्वाड्रेंट का बात बोला जाए तो ये एक्स एक्सिस का जो है माइनस होता है और वाई एक्सिस का प्लस होता है. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम बोलेंगे कि माइनस प्लस होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में जो है एक्स एक्सिस माइनस होता है और वाई एक्सिस भी माइनस होता है. तो दोनों क्वाड्रेंट, दोनों जो वैल्यू होता है एक्स और वाई का वो दोनों माइनस होता है. इसमें जो है एक्स एक्सिस प्लस होता है और वाई एक्सिस माइनस होता है. तो ये इसके द्वारा भी हम कोऑर्डिनेट को अलॉट कर सकते हैं या प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए और कुछ इसके बारे में बात करते हैं. ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको हम क्या बोलते हैं, एफ शीशा बोलते हैं. ठीक है ना.
क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। और ये जो वाई कोऑर्डिनेट, वाई जो एक्सिस है, इसको बोलते हैं क्या चीज, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, सॉरी ऑर्डिनेट। ठीक है, ये ऑर्डिनेट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जो है इसको क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ऑरिजिन का अगर कोऑर्डिनेट बोला जाए तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 0 होता है। यहाँ पे 1 था। ठीक है, तो 0 0 होता है ना। मतलब 0 0 बोलने का मतलब कि x वैल्यू भी यहाँ पे 0 है और y वैल्यू भी यहाँ पे 0 है। तो अगर क्वेश्चन में भी ये भी पूछा जाता है कि अगर x एक्सिस और y एक्सिस जो मीट करते हैं, जहाँ पे मिलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या बात किए, x एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, y एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, और दोनों जो लाइन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। और ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 0 होता है। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। चलिए कुछ अब एक्सरसाइज से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए 3.1 तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 3.2 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला 3.2 क्या है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। यानी कह रहा है क्वेश्चन क्या कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन का क्या नाम है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन का क्या नाम है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन का, ठीक है, क्या नाम है, एक्स एक्सिस से रिलेटेड करते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई एक्सिस से रिलेट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। ठीक है, तो यानी क्या नाम है प्रत्येक पार्ट का जो प्लेन बनता है इस दोनों से। ठीक है, तो द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स एक्स एंड वाई एक्सिस आर, क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, यानी 1/4 ऑफ द पार्ट। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बोला जाए, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दी टू लाइन्स इंटरसेक्ट। जहाँ ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पहले भी बताए थे, इसको क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे सी द फिगर 3.14, यानी नेक्स्ट जो इधर फिगर बनाया हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। और उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 -5। ये सारे क्वेश्चन जो है फिगर 3.14 से रिलेटेड है। तो चलिए फिगर 3.14 की ओर ले चलते हैं और 1 बाई 1 इसका आंसर बताते हैं कि क्या होना चाहिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ बी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या होना चाहिए, बी पॉइंट आप देखिए कि कहाँ पे है। ठीक है, बी पॉइंट आपको दिखा कहाँ पे, बी पॉइंट, तो बी पॉइंट यहाँ पे। सबसे पहले लिखते हैं क्या चीज़, सबसे पहले जो पॉइंट लिखते हैं वो एक्स वाले पॉइंट को लिखते हैं। ठीक है, एक्स वाले पॉइंट को लिखते हैं और उसके बाद वाई वाले पॉइंट को लिखते हैं। तो एक्स पॉइंट के सामने कहाँ दिख रहा है, -5 के 5 दिख रहा है, और वाई में कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ठीक है, तो इसका जो पहला का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। चलिए यहाँ पे देखिए सी दिख रहा है, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस का वैल्यू लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस कहाँ पे दिख रहा है, 5 पे दिख रहा है, और वाई वाला कहाँ पे दिख रहा है, -5 पे। तो दूसरा का जो आंसर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, -5, सॉरी ये 5 है, और उसके बाद वाई में कितना दिख रहा है, -5 दिख रहा है। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 और -5। ठीक है, -3 और -5 के बारे में बोल रहा है, कौन सा पॉइंट है। तो सबसे पहले -3 देखेंगे कि -3 कहाँ पे है, तो -3 यहाँ पे है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, -5 बोल रहा है, तो -5 यहाँ पे है। यानी कि इसके और इसके बीच का कौन सा पॉइंट आ रहा है, ई पॉइंट। तो जो थर्ड का आंसर होगा वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, यानी ई पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ई। ठीक है,
उसी तरीके से आगे वाला क्वेश्चन जो है, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2-4। 2-4 देखना है तो सबसे पहले 2 यहाँ है और -4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। यानी 2 और -4 से जो पॉइंट बना है वो कौन सा पॉइंट है, जी। तो यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो जी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बोल रहा है क्या, ठीक है, कि द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, है ना, द एब्सिसा पॉइंट ऑफ द डी पॉइंट का एब्सिसा का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि एब्सिसा एक्स एक्सिस को बोलते हैं, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच पॉइंट का ऑर्डिनेट। तो एच पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले एच पॉइंट ढूंढेंगे। चलिए यहाँ पे एच पॉइंट दिख रहा है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस को बोलते हैं। तो वाई एक्सिस में कितना दिख रहा है, ये -3 दिख रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो -3 हो जाएगा। नेक्स्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखिए यहाँ पे एल दिख रहा है, तो ये वाई एक्सिस पे एल पॉइंट के बारे में बता रहा है। तो वाई एक्सिस पे हम जानते हैं क्या, एक्स का वैल्यू 0 होता है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 0 और 5 हो जाएगा। इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 और 5 हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, 0 और 5 ऐसे लिख देंगे, ठीक है, दिख रहा होगा, है ना। नेक्स्ट अगर बात किया जाए द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, ये पॉइंट एल के बारे में भी बात कर लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पे एम पॉइंट है, तो हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट एम है वो कितना है, -3 है, और वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो कि कोऑर्डिनेट से रिलेटेड थे मैंने करा दिए, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 3.3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सरसाइज 3.3 में कि इन विच ऑफ द क्वाड्रेंट और विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट इतना -2 4 3 -1 -1 0 1 2 -3 -5 लाई, वेरीफाई योर आंसर लोकेटिंग ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कह रहा है क्वेश्चन ये क्या कि ये जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं ये बताना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है -2 4, तो -2 4 कह रहा है ना। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो x का वैल्यू क्या है, -2 है और y का वैल्यू 4 है, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। अगर हम क्वेश्चन जो जैसे ये बताए थे यहाँ पर, ठीक है, कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, यानी फर्स्ट वैल्यू जो है, फर्स्ट वैल्यू माइनस में है और सेकेंड वैल्यू प्लस में है। तो फर्स्ट वैल्यू माइनस में, सेकेंड वैल्यू प्लस में, यानी कितना हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है ये 3 -1, इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 -1। तो 3 -1 बोल रहा है वो कौन सा क्वाड्रेंट में, यानी x का वैल्यू प्लस में, y का वैल्यू माइनस में। तो x का वैल्यू प्लस में, y का वैल्यू माइनस में, यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। उसी तरीके से नेक्स्ट है -1 0, तो -1 0 तो यहाँ पे -1 आ रहा है, और हम जानते हैं कि x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, तो ये ऑन द x एक्सिस होगा इसका आंसर। फिर 1 2, यानी कि दोनों वैल्यू अगर प्लस में है तो वो क्या हो जाएगा, इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा -3 -5, यानी दोनों वैल्यू माइनस में है, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बुक से देखना है और जो मैंने बताया जैसे जैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए हम आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ द डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जैसे बोल रहा है x का वैल्यू -2 है, y का वैल्यू 8 है, x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू 7 है, इसी तरीके से सारा है। तो सबसे पहले देखिए हम पहला क्वेश्चन को प्लॉट करते हैं, -2 और 8 दिख रहा है ना, -2 और 8 दिख रहा है। तो चलिए x का वैल्यू -2 है और y का वैल्यू 8 है, मतलब इसी के सामने यहाँ पे जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे आएंगे तो -2 और 8 यहाँ पे एलोकेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, चलिए देखिए यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, -1 और 7, तो -1 यहाँ पे दिख रहा है और -1 और 7, और 7 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1 और 7, यानी कि ये पॉइंट -1 और 7 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सारे पॉइंट को क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि
सारे क्वेश्चन अच्छे से आप बना लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।